बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी में फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी को शेयर करूँगा। इन चिकन फ्राइड विंग्स में टेस्ट कैसे बनाया जाता है, इन चिकन विंग्स को अंदर से पूरा कैसे पकाया जाता है और इसकी कोटिंग में ऐसी क्या चीज़ डाली जाती है जिससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। ये तमाम चीज़ें मैं आज आपके साथ तफसील से शेयर करूँगा। और दूसरा ये है कि आपने चिकन विंग्स के फ्राई करने के तरीक़ों को भी ध्यान से देखना है। और इसके साथ मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत और प्यार होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन विंग्स हैं जिनको मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ये नमक है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा और इसके अंदर 1/4 कप के बराबर में सिरका डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि इसके अंदर जो ब्लड है वो सारा बाहर आ जाए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1.5 गिलास के बराबर जो है वो पानी डाल देना है। इन चिकन विंग्स को मैंने काट कर ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा मीट वाले जो चिकन विंग्स हैं वो आपने मार्केट से ख़रीदने हैं। तो इस तरह इन तमाम चिकन विंग्स को आपने अच्छे तरीके से मसल कर धो लेना है और इसको 10 से 15 मिनट तक आपने रख देना है। और अब मैं एक बाउल लूँगा और इसमें चिकन की कोटिंग बनाऊँगा जिसको हम चिकन की मैरिनेशन भी कहते हैं। तो ये आपने बेसन है, ये आधा कप के बराबर इसके अंदर डालनी है और ये आधा ही कप के बराबर आपने इसके अंदर चावलों का आटा या कॉर्नफ्लोर आप इसमें डाल सकते हैं। चावलों का आटा जिसको आप राइस फ्लोर भी कहते हैं। अब इसमें आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक जाएगा और इसके बाद आपने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स जिसको धड़ा मिर्च कहते हैं ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने आधा चाय के चम्मच के बराबर इसमें अजवाइन डालनी है। और इसके साथ आपने इसमें ये गार्लिक पाउडर है या आप फ्रेश गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये जर्दा रंग है चुटकी सा ये आपने इसके अंदर डालना है खूबसूरती के लिए। और ये चिकन पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और एक अंडा तोड़कर आपने इसके अंदर डालना है। अंडा हम इसलिए डाल दें कि इससे बेहतरीन सी इसकी बाइंडिंग होगी। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि कोटिंग जो हमारी थोड़ी सी ना थिक बने और ना ही ज़्यादा पतली बने। तो इस कोटिंग को मैं रख लूँगा। इसके बाद ये चिकन को मैंने स्क्वीज़ कर लिया था अच्छे तरीके से। सिरका डालने से इसमें ये होगा कि इंशाल्लाह चिकन जो है जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये जल्दी गल जाएगा। इसके बाद इन चिकन विंग में मैं आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक डाल दूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें नमक डाल के रखा था। तो ये गार्लिक पाउडर है या फ्रेश गार्लिक आप 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और चाट मसाला आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर जो है वो आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, इस चिकन में आप लेमन जूस 2 खाने के चम्मच डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि इसमें बेहतरीन और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए रेस्ट देनी है। और आपके साथ मैंने ये भी टिप शेयर करनी थी, अगर आप जब भी चिकन फ्राई करें ये चिकन को काटें तो आपने हमेशा चिकन को जो है जॉइंट से काटना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह जब आप चिकन बनाएंगे ना तो आपका चिकन के अंदर से ब्लड आएगा और ना ही ये कच्चा होगा। तो ये ट्रिक जो है ये आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके बाद ये चिकन की कोटिंग मैंने इसके अंदर डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन की कोटिंग करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आपने ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो ये देखना है कि इस चिकन को जब आप फ्राई करें, जब आप इन चिकन विंग्स को फ्राई करेंगे तो इस अमल को आपने ध्यान से देखना है। इन चिकन विंग्स को आप मज़ीद 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैरिनेट करने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये चिकन नरम और जूसी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं एक पैन में ऑयल को डालकर इस ऑयल को गर्म कर लूँगा। जब इस ऑयल की फ्लेम जो है मीडियम होगी तो आपने इसके अंदर एक एक करके चिकन विंग्स डाल देने हैं फ्राई करने के लिए। आपने इन चिकन विंग्स को हाई फ्लेम में नहीं डालना, वरना ये बाहर से ब्राउन और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। अब इन चिकन विंग्स को आपने 15 से 18 मिनट के बाद दोबारा निकाल लेना है और इसके बाद आपने सेकंड बैच में दोबारा जो है ये चिकन विंग्स एक एक डालकर आपने इसी तरह 15 से 18 मिनट तक फ्राई कर लेना है।
और जब इस तरह ऑयल में ये बबल बनना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाइएगा कि लो फ्लेम है। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।